हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है जावा का, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। मैंने आपको बताया था कि जावा के कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग वाले ऐसे हैं जो सी प्लस प्लस जैसे बिल्कुल सेम है, तो वो फटाफट कवर अप हो जाएंगे। वैसे ही ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस भी है। देखो, सेम ऑपरेटर्स हैं जो सी प्लस प्लस और सी में होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक दो जगह पे फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो दीज आर डिफरेंट ऑपरेटर्स। आपको पता ही है क्या होते हैं, प्लस माइनस हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, अगर हम इक्वल टू डालें वो भी एक ऑपरेटर है। तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। प्लस माइनस हो गया। देन यूनरी माइनस, अगर हम किसी नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं उसे यूनरी माइनस कहते हैं। बिकॉज ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है। जैसे -5, सिर्फ एक ही ऑपरेंड है 5, क्योंकि वो नंबर को नेगेटिव बना देता है, नेगेट कर देता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम है, ठीक है। एक होती है मॉडुलो ऑपरेटर, याद है आपको, सी प्लस प्लस सी में होता था। ये ऑपरेटर क्या बताता है, जब हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, जो जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलो ऑपरेटर बताता है। जो डिवीजन होती है, डिवीजन ऑपरेटर, वो डिवीजन का कोएफिशिएंट बताता है। मॉडुलो ऑपरेटर डिवीजन का रिमाइंडर बताता है। जावा और सी प्लस प्लस या सी में ये फ़र्क है कि सी या सी प्लस प्लस में मॉडल ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर के साथ लगता था, लेकिन जावा में मॉडल ऑपरेटर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जावा में हम लाइक 4.2 मॉडलो 3.4 भी कर सकते हैं। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी मॉडल ऑपरेटर लगा सकते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो बता देगा। ये सिर्फ जावा में है। सी प्लस प्लस में मॉडल ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स के साथ लगता था, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उन नंबर्स के साथ, ठीक है। बस ये फ़र्क है। उसके बाद ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ये भी चाहे रहने देना। टाइप ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक एक्सटेंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अगर पढ़ना है पढ़ लेना, इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। वो सेम है सी प्लस प्लस जैसे, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन, एंड सो ऑन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक है, सेम है सी प्लस प्लस की तरह। लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, एक्सक्लूसिव और। तो ये अब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ना इसमें ये स्पेशल टॉपिक है, शॉर्टकट लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। देखो, आपको पता है जो एंड ऑपरेटर है, एंड कब ट्रू होता है? एंड ट्रू होता है जब दोनों ही ट्रू हों। ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, फिर इस सारे का रिजल्ट ट्रू होता है। अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा दोनों में से, तो एंड का रिजल्ट फॉल्स होता है, आपको पता है। शॉर्टकट, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि अगर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, तो दूसरा कंपाइलर चेक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका आंसर फॉल्स ही होगा। दूसरा चेक करने में टाइम वेस्ट क्यों करना? पहला फॉल्स हो गया तो एंड का रिजल्ट फॉल्स ही होगा, चाहे अगला ट्रू है या फॉल्स है, डजेंट मैटर। ऐसे ही और ऑपरेटर कब ट्रू होता है? जब दोनों ही ट्रू हों। और ऑपरेटर कब ट्रू होता है? जब एक भी ट्रू हो जाए, एक भी ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, मतलब एटलीस्ट एक ट्रू हो जाए तो और ट्रू होता है। इसलिए अगर और ऑपरेटर लगा है तो कंपाइलर पहला एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है। अगर ये ट्रू आ जाता है तो दूसरा इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि दूसरा ट्रू है कि फॉल्स है, बिकॉज एक तो ट्रू हो गया जिसके कारण पूरा ये ट्रू हो जाएगा। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। देन हर एक ऑपरेटर की ना एक एक प्रोग्राम ज़रूर लर्न कर लेना एक बार। प्रोग्राम, हर ऑपरेटर का एक एक प्रोग्राम, चाहे स्टेटमेंट्स कम कर देना, बट हर ऑपरेटर का एक प्रोग्राम। देन बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑपरेटर में बिट्स पे काम होता है, ठीक है। ये सेम है सी प्लस प्लस की तरह। बिटवाइज और आपको पता है, अगर एक भी वन है तो वन हो जाता है, अगर दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो हो जाता है। देन एक्सक्लूसिव और क्या होता है? अगर दोनों जो है ऑपरेंड्स डिफरेंट हैं तो वन रिज़ल्ट आता है। दोनों ऑपरेंड्स डिफरेंट हैं तो वन रिज़ल्ट आता है, अगर दोनों सेम है तो ज़ीरो रिज़ल्ट आता है, ठीक है। देन शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ़्ट शिफ्ट, बिट्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट, बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है।
देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये सारा। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर ही एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। उसके अलावा जो लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट थे ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। मैं आपको एक चार्ट बना दूंगी, वो भी आप याद कर लेना कि कौन सा ऑपरेटर किस तरह का होता है, वो मैं आपको अपना हैंड रिटन चार्ट बना के उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर भी आपने पढ़ा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। सो ये सारे जो हैं बेसिक ऑपरेटर्स हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस आपको पता है क्या होती है, लाइक मैथ्स में होता था ना बॉड मास, सेम वैसी कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है, यानी किसकी प्रायोरिटी पहले है किसकी बाद में, दैट इज़ प्रेसिडेंस। C++ में टॉपिक पढ़ा हुआ है, सेम है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होता है और कौन सा राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि A+B है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A को B में ऐड करते हैं, तो इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। जैसे कि 3 - 1 है, तो हम 1 को 3 में से निकालेंगे, लाइक मीन्स हमने सॉल्व कैसे किया, 3 - 1 इस डायरेक्शन में ही सॉल्व किया, तो इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है माइनस की। इस तरह मोस्टली ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी सॉल्व करने का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स का सॉल्व करने का डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू ऑपरेटर, मैंने लिखा A = B+C, तो पहले B+C सॉल्व होगा, यानी राइट हैंड साइड पहले सॉल्व हुई, फिर उसकी वैल्यू लेफ़्ट को मिली, A को मिली, यानी इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट होती है। पहले राइट वाला सॉल्व होता है फिर लेफ़्ट की तरफ जाता है, डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट होती है। सो दैट इज़ एसोसिएटिविटी कि ऑपरेटर को सॉल्व करने की डायरेक्शन क्या है। देन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ऑपरेटर्स की देखो प्रेसिडेंस दी हुई है, लाइक अगर ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स को सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडलों को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस की टर्न आती है, फिर इनकी प्रेसिडेंस है, फिर लॉजिकल की है, ठीक है, रिलेशनल के बाद। एंड एसोसिएटिविटी देखो मोस्टली सबकी लेफ़्ट टू राइट है, सिर्फ एक यूनरी की राइट टू लेफ़्ट है और एक असाइनमेंट की है, जैसे मैंने आपको बताया था, और ऐसे ही शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर की भी राइट टू लेफ़्ट है, बाकी सबकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट ही है। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है कोई, सपोज करो मेरे पास एक b नाम का वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, मैं डिक्लेयर करती हूँ फ्लोट b = 2.6, मैंने b वेरिएबल फ्लोटिंग का डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू डाल दी 2.6। फिर मैंने एक इंट a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और a में डाल दी b की वैल्यू, b की वैल्यू है 2.6, लेकिन a इंटीजर टाइप का है तो a में 2.6 नहीं स्टोर होगा, a में क्या स्टोर होगा, a में होगा 2 स्टोर, यानी कंपाइलर ने अपने आप ही 0.6 को हटा दिया b में से और a में डाल दिया, बिकॉज a इंटीजर टाइप, कैसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, कंपाइलर ने अपने आप ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया अपने आप। सो ये ऑटोमेटिक है, लेकिन हम खुद भी कर सकते हैं, हम अपने आप भी एक डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ टाइप कन्वर्जन, बिल्कुल सेम C++ की तरह। बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आपने किए हुए हैं। और इसकी थ्योरी ना यहाँ से मत करना, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं दी हुई, आप इसकी थ्योरी या तो किसी C की बुक से या किसी C++ की बुक से करना, टाइप कन्वर्जन की थ्योरी, इसकी इस बुक में थ्योरी इतनी क्लियरली नहीं मैंशनड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। कल फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 भेजूँगी। ओके बेटा।